दोस्तों, मैं मुख्तार सिंह आज आपके सामने जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपका 100% इस किस्म के आने की उम्मीद रहती है और आपके यूजी पीजी में भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड चाहे आपका यूजीसी एनटी नेट हो, एचपीएससी हो, आरपीएससी हो, सभी जगह इस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलता है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताऊं तो वो आपने समझना है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो आपका माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी यानी पर्वत निर्माण सिद्धांत उनमें से एक है। जैसे कि आपने सुना होगा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, आपका आर्थरोम्स ने उसने बताया था कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का मतलब है कि पृथ्वी के भूगर्भ से आने वाला जो लावा मैग्मा है उसके द्वारा किस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है, प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा किस तरीके से होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के द्वारा कैसे होता है। तो इस तरह के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें से एक सिद्धांत के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूं, जो कि है आपका जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जियोसिंक्लाइन होती क्या है, भू अभिनीति। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि नेट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी वैसे भी पूछा गया और आपको पता भी होना चाहिए कि जियोसिंक्लाइन शब्द किसने दिया, जियोसिंक्लाइन का विकास किसने किया, यानी इस टॉपिक के ऊपर इस ये शब्द आने के बाद में इसके ऊपर अच्छा काम किसने किया, या जियोसिंक्लाइन को बेस मान के पर्वत निर्माण का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। तो हमने इन सभी के ऊपर बात करनी है। तो पहले तो आप समझिए कि जियोसिंक्लाइन होता क्या है। भू अभिनीति यानी आपने ध्यान रखना है ये क्या है, जियोसिंक्लाइन इसको बोलते हैं भू अभिनीति। भू अभिनीति, भू अभिनीति या भू अभिनीति, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। भू अभिनीति का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप ये मान के चलिए कोई भी दो एक आपके महाद्वीप हैं, या ये सपोज ये भी एक आपका कंटिनेंटल पोर्शन है, कंटिनेंटल है, महाद्वीपीय आप कह सकते हो या कंटिनेंटल, जो भी। जब कोई भी दो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं और उनके बीच में आपका कोई वाटर बॉडी आ जाए या जो भाग धंसा हुआ है वो आपका क्या होता है, आपका आपका जियोसिंक्लाइन का कार्य करता है, भू अभिनीति का कार्य करता है। अगर मैं आपको बताऊं अपना जैसे अंगारा लैंड की बात करें और आपके गोंडवाना लैंड की बात करें। अंगारा लैंड का मतलब क्या है, हमारे हिमालय के जो पार है, जो आपका चाइनीज या यूरेशियन जो क्षेत्र है उसको अंगारा लैंड कहा जाता है। जबकि हिमालय के दक्षिण का जो पोर्शन है, हमारा पूरा इंडियन प्लेट जो आपके अफ्रीका से टूट के आई हुई है, ठीक है, ये आपका क्या है, गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड कहलाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए पूरा गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता है, आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी आपके क्या है, आपके किसके, गोंडवाना लैंड के पार्ट है। तो एक बार आप समझे जियोसिंक्लाइन मान के चलते हैं कि ये आपका गोंडवाना लैंड है, ये आपका क्या है, गोंडवाना लैंड है, और आपका ये आपका अंगारा लैंड है। तो आपने इस बात को समझ लेना है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में पहले क्या होता था, आपका एक सागर होता था जिसे टेथिस सागर कहते थे। क्या कहते थे इसको, टेथिस सागर, जिसे हिमालय का गर्भगृह भी कह सकते हो, हिमालय की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो पहले तो आपने समझा कि जियोसिंक्लाइन क्या होती है, किन्हीं भी दो महाद्वीपीय क्षेत्रों के बीच धंसा हुआ भाग या जो जहां पर जलमग्न है, जो या जल की एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, वो आपका क्या कहलाता है, जियोसिंक्लाइन। ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ये आपका 1873 के अंदर आपका जियोसिंक्लाइन वर्ड ये आपका डाना के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, डाना के द्वारा। जबकि इस जियोसिंक्लाइन को के ऊपर जो विकास करने का जो श्रेय जाता है, जो विकास करने का श्रेय है वो आपके हाल को जाता है। हाल नाम के विद्वान आए हैं, आपके नेट में पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। जियोसिंक्लाइन के ऊपर विकास किसने किया, हाल ने, जबकि शब्द किसने दिया, डाना ने। अब ध्यान रखना, अब मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से 1932 की। इस जियोसिंक्लाइन को बेस मान के आपके कौन, कोबर, कोबर महोदय आएंगे और वो इस सिद्धांत को बेस मान के, किसको, जियोसिंक्लाइन को बेस मान के पर्वत निर्माण का सिद्धांत का हमें एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। हमने वो आप समझना है कि किस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है। तो अब ये देखिए हम किस तरीके से इसको
समझेंगे। तो अब आपके माइंड में आना चाहिए क्योंकि आपने पूरे वर्ल्ड का मैप देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है अगर मैं एक शॉर्टकट में आपके सामने वर्ल्ड का मैप बनाने की कोशिश करूं तो आपका इस तरीके से आपका ये आपका मैप बन जाएगा। और ये यहाँ पे मैं इसके द्वारा आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और यहाँ से क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत जगह ऐसे ऐसे पर्वत हैं जो आपको नजर आएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपकी मेन सिंक रही होगी। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे जो आपने इसको समझना है, देखिए अब यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये आपका मैंने पूरे वर्ल्ड का मैप बनाने की एक बार कोशिश की है जो आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगर मैं बात करूँ ये आपका जो एक मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, इसके यहाँ पे आपका क्या है, अगर आप देखोगे तो आपका अल्पस पर्वत है, यहाँ पे आपका क्या है, एटलस पर्वत है। यहाँ की अगर मैं बात करूं क्योंकि पहले यहाँ पे आपका क्या होता था, टेथिस सागर होता था जो आपका भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ था। तो इस एरिया में क्या था आपका, ये ऊपर वाला आपका क्या था, अंगारा लैंड था आपका, अंगारा लैंड। जबकि नीचे आपका क्या था, गोंडवाना लैंड कहलाया। तो जब ये प्लेट गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ आया तो धीरे धीरे आपका टेथिस सागर था वो आपका संकुचित होता गया, आपका सिकुड़ता गया। तो उस सिचुएशन को आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो सिकुड़ेगा, और जब सिकुड़ेगा तो उसके अंदर वलन पड़ेंगे, और वलन पड़ेंगे तो क्या कुछ संरचना तैयार होगी, उसके ऊपर हमने बात करनी है। तो देखिए क्या रहेगा, जैसे कि अब आपके सामने क्या होना चाहिए, इस तरीके से एक आपने स्ट्रक्चर समझना है कि ये आपका मान के चलिए इस तरीके से उभरा हुआ भाग है, और ये आपका इस तरीके से आपका ये मैंने ये ऐसे बनाया है। अब आपको ये पता है कि ये आपका नीचे धंसा हुआ भाग है इस तरीके से, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक किस्म से अगर देखा जाए तो एक सिंक का काम करता है। सिंक होता है धसाव, जैसे हमारे किचन के अंदर होता है सिंक, तो ये धसा हुआ भाग है, इसको जियो सिंक लाइन कहा जाता है, जियो सिंक लाइन। ये आपके जो हैं इनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, जो आपके यहाँ पे महाद्वीपीय क्षेत्र है या जो उभरे हुए स्थान है, जो क्योंकि धीरे धीरे बिल्कुल कंप्रेशन के जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ जा रही है, ये मान के चलिए गोंडवाना लैंड है या कांगारा लैंड है, इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है, तो आपको पता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनमें वलन पड़ेंगे, और वलन जब अगर उसका कंप्रेशनल फोर्स है, जो संपीड़नात्मक जो बल है, अगर वह नॉर्मल है, सामान्य है, तो सबसे पहले वलन आपके किनारों के ऊपर पड़ते हैं, और जो किनारों पर जो वलन पड़ते हैं इनको इसको किस नाम से जाना जाता है, इन किनारों के ऊपर जो वलन पड़ेंगे इनको ध्यान रखना, वैसे जो कोबर महोदय हैं वो इसको क्या नाम देंगे, फोरलैंड वर्ड से प्रोनाउंसिएट करेंगे, ध्यान रखना है क्या, फोरलैंड बोलेंगे, क्या नाम रहेगा आपका, फोरलैंड। तो आपने इसको ध्यान रखना है, फोरलैंड। जबकि इसको एक अन्य नाम क्या है जो आपने ध्यान रखना है, करेटोजन, करेटोजन नाम से इसको बोला जाता है, किंतु कोबर ने इसको फोरलैंड कहा है, क्रेटोजन को कोबर महोदय ने क्या कहा है, फोरलैंड कहा है। तो आपने ध्यान रखना है जो फोरलैंड है ये क्या कहलाता है, क्रेटोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंदर का जो भाग है ये आपका क्या है, सिंक है। किंतु अगर ये है जो कंप्रेशनल बल है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर यह सामान्य गति से बिल्कुल बढ़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो बीच में वलन नहीं पड़ता, और वलन नहीं पड़ता तो आपका कैसे होता है, अब आप सेकंड स्टेज में देखोगे ये वलन नहीं पड़ेगा तो बीच के भाग में बिना वलन हुए आपका ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और बीच में फिर आपका इस तरीके से अगर सामान्य वलन रहता है तो बीच में जो उठा हुआ भाग है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपके क्या बताया थी मैंने, फोरलैंड या क्रेटोजन। तो बीच में अगर सामान्य वलन होता है या सामान्य बल होता है, सामान्य कंप्रेशनल फोर्स होता है, तो जो आपका सिंक था, जियो सिंक लाइन था, वो आपका भाग ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिसको मीडियन मास कहा गया, मीडियन मास, मीडियन मास का नाम दिया गया, मीडियन मास इसको कहा गया। आपने इसको ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया है, मीडियन मास। मीडियन मास के कब होगा, जब जियो सिंक लाइन वाला भाग ऊपर उठ गया बिना किसी वलन के, इसको मीडियन मास बोला गया। और इसी के ऊपर जब हम आगे बढ़ते जाएंगे
तो देखिए क्या रहेगा, कई बार आपने क्या देखा कि इसके ऊपर वलन धीरे धीरे, क्योंकि देखिए ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि ये आपके ऐसे थे और ये मैंने भाग ऊपर उठाया हुआ है और ये आपका ऐसे ऐसे था, तो ये आपका मीडियन मास, ये आपका फोरलैंड या आपने क्रेटोजन इनको बोला है। ठीक है, यानी सिंक था जो आपका वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो दोनों है फोरलैंड जो या क्रेटोजन जो मैंने बोले हैं, इन दोनों को एक रेफरेंस में जब देखा जाता है तो इसको रैंड कैटन नाम से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, रैंड कैटन, रैंड कैटन। किंतु ध्यान रखना यहाँ पे कुछ खास बात थी, क्योंकि मैंने बताया था कि क्रेटोजन को फोरलैंड बोला है कोबर ने, ऐसे ही मीडियन मास को क्या नाम दिया होगा कोबर ने, इसको सवासिनबर्ग नाम दिया था। मीडियन मास को कोबर ने क्या बोला, इसका मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, सवासिनबर्ग, सवासिनबर्ग। ध्यान रखना पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, यानी मीडियन मास के लिए कोबर ने सवासिनबर्ग नाम इसके लिए बोला है। इसके बाद में देखते हैं कि अगर ये कंप्रेशनल फोर्स आपका ज्यादा हो, संपीड़नात्मक बल आपका ज्यादा हो, तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे इसका इफेक्ट मीडियन मास पर पड़ेगा और आपका क्या होगा कि मीडियन मास आपका गायब हो जाएगा, मीडियन मास आपका क्या होगा, गायब हो जाएगा। और उस सिचुएशन में आपका ये क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस हो गया आप क्या कहते हो, ये ऐसे ऐसे करके आपका इस तरीके से आपका सिमट जाएगा। तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, जब मीडियन मास गायब हो जाता है तो उसको नार्बे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नार्बे कहा जाता है। ध्यान रखना है, नार्बे का संबंध किससे है, जब मीडियन मास गायब हो जाता है। जो अग्र प्रदेश थे, अग्र मीन जो किनारों के ऊपर जो आपके उबड़ खाबड़ या जो पर्वतीय संरचनाएं आपको देखने को मिली, अगर एक सेंस में देख रहे हो, सिर्फ एक दृष्टि से आप इस कॉर्नर को, तो आपका क्रेटोजन या फोरलैंड, किंतु इन दोनों को एक डायरेक्शन में देख रहे तो रैंड कैटन, रैंड कैटन कोबर के द्वारा दिया गया शब्द है, यानी उसने दोनों फोरलैंड को क्या बोला कोबर ने, रैंड कैटन, जबकि मीडियन मास के लिए स्वासेनबर्ग और फोरलैंड क्रेटोजन के लिए फोरलैंड। यहाँ पे जो बीच के अंदर जैसे मीडियन मास आया है, फोरलैंड आए हैं, ये आपका जो स्वासेनबर्ग या आप कह सकते हो रैंड कैटन, इनके बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। पीछे से जब आपका एचपीएससी का एग्जाम था तो वहां पे एक प्रश्न आया हुआ था, एल्ब्रुज और जाग्रोस के बीच में किस तरह का मीडियन मास है, किस नाम से उसको जाना जाता है। अब एल्ब्रुज और जाग्रोस पठार की बात कर रहे हैं, तो एल्ब्रुज और जाग्रोस रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ईरान जो पठार है, ईरान प्लेटो है, वो ये एक मीडियन मास का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए दिनारिक और आपका कार्पेथियन, कार्पेथियन और दिनारिक के बीच में आपका किस तरह का मीडियन मास है, तो आपका पुस्ताज यानी आपका हंगरी का मैदान, पुस्ताज या हंगरी का मैदान है। इस तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुनलुन रेंज और हिमालयन के बीच कौन सा आपका मीडियन मास है, तो भी आपको ध्यान रखना है आपका तिब्बत प्लेट्यू है। तो इस तरीके से हमारे इस वर्ल्ड के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कहीं ना कहीं आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं अभी एक फोरलैंड और एक सिंक की, तो जैसे कि आप यहाँ पे कैसे समझ सकते हो, जैसे सोमालिया और ये कुछ ऐसा जो रीजन है आपका अफ्रीका कंटिनेंट का, और यहाँ पे जो आपका सऊदी अरब, ओमान, यमन है, ठीक है, ये आपके दोनों क्या रहेंगे, फोरलैंड रहेंगे। जबकि बीच के में आपका जो रेड सी है, ये आपका क्या रहेगा, रेड सी को आप क्या बोलोगे, एक सिंक बोलोगे। जैसे कि आपका आल्पस और एटलस पर्वत है, आल्पस और ये आल्पस पर्वत है आपका फोरलैंड का कार्य कर रहा है, एटलस आपका फोरलैंड का कार्य कर रहा है, जबकि बीच में मेडिटेरियन सी आपका सिंक का कार्य कर रहा है। वैसे ही जब आपका ये गोंडवाना लैंड था साउथ में, और ऊपर का जो हिस्सा अंगारा लैंड था, तो बीच में आपका क्या कहलाया, बीच में आपका टेथिस सागर होता था। किंतु धीरे धीरे ऐसा हुआ कि तिब्बत का पठार बन गया। किंतु इन फ्यूचर जैसे जैसे ये मूवमेंट जारी रहती रहेगी, और आपको पता है हिमालयन माउंटेन आपका धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो तिब्बत माउंटेन आपका नॉर्वे का एग्जाम्पल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो बीच में जो आपका फ्लैट है वो आपका सिकुड़ के आपका एक पीक टाइप में बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कोबर महोदय हुए हैं, उन्होंने जियोसिंक्लाइन के द्वारा बताना चाहा था कि किस तरीके से आपके समयानुसार धीरे धीरे आपके पर्वत बन जाते हैं। तो आपने इस टॉपिक के बारे में जो भी कुछ डाउट रहे तो आपने पूछ लेना है, कोशिश रहेगी कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाए। तो इसी के साथ
हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।